औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर यूनिफिकेशन के चैनल पे हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अल्लाह पाक आपके हाथ में शिफा पैदा करे। ये जो फार्मूले हम बता रहे होते हैं वो बड़ी गारंटी के साथ, बड़े एतमाद के साथ बता रहे होते हैं और वो हमारा तजर्बा शुदा होता है। तो आज मैं आपको फार्मूला जो बता रहा हूँ वो क़ुव्वत बा के लिए, इंतशार के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। और इसी फार्मूले से आप जो सन्यासी हजरात हैं वो इससे मेटल निकाल सकते हैं। और मेटल भी जितना आपने शिंगरफ में होता है अगर 2 ग्राम 3-2.5 ग्राम निकलता है, इसमें 3.5 ग्राम निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। कैसे ज़्यादा निकलेगा वो आपको फार्मूला बता देते हैं। गौर फरमाएं। करना क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, खुराकी पिशाकी दोनों तरफ चलती है। और अमराज़ मर्दाना के लिए तो ये अक्सीर का दर्जा रखती है। और ये मजूनों में, गोलियों में, कैप्सूल में, जहाँ मर्जी आप ऐड करके मरीज़ को दे सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपने 3 चीज़ें लेनी है। पाव सबसे पहले आपने माल कंगनी लेनी है पाव, फिर आपने पाव लेनी है अजवैन खरासानी, फिर आपने पाव लेनी है आपने ये हरमल। ठीक है, आपको पता है इनमें कौन कौन सी दात मौजूद है। इनको आपने पहले बिल्कुल कूट लेना है। कूट के आपने सबको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इसके 2 जो ना हिस्से कर लेने हैं। ठीक है, मसलन आधा हिस्सा जिसमें 1.5 पाव हो जाएगा पहले, आधा हिस्सा आपने बाद में करना है। उसमें आपने जो 1.5 पाव हुआ उसमें आधा आपने ज़मीन पे डालना है। ठीक है, कढ़ाई के। ठीक है, उसके अंदर आपने छोटा सा गड़ा सा बनाना है। गड़ा जो बनाना है उसके अंदर आपने कौन सी दात रखनी है। सबसे पहले आपने वर्किया लेना है 1 तोला। ठीक है, और पारा लेना है नीम कायम 5 ग्राम और सम्मल फा लेना है 5 ग्राम। पारे को और वर्किया को या मसलन सम्मल फार को और पारे को कजली कर लें और बीच में वर्किया मिक्स कर लें। ये आप पाउडर बना लें। पाउडर बन गया। ये पाउडर आपने आधा उस गड़े के नीचे डालना है, आधा गुड़े में डालना है, सेंटर में आपने गड़े में डालना है, सेंटर में आपने शिंगरफ रखनी है। आधा पाउडर ऊपर डाल के जो आपके पास अजवैन खरासानी बकाया बची हुई है, ठीक है, 1.5 पा का आधा, ठीक है, नीचे डालना है और आधा उसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये आपने इसको आग देनी है 2.5 से 3 घंटे चूल्हे के ऊपर। पहले नरम आग, फिर तेज़। ये आपका जब जल जाए, ठीक है, उस वक्त आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने अपनी शिंगरफ जो साफ़ कर लेनी है। तो वर्किया वगैरह इसमें जो आपका चक्कर शुदा हुआ उसमें शामिल नहीं करना, वो किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि ये इसका जो पारा शिंगरफ ने पी लेना है। ठीक है, फिर दोबारा आपने यही अमल दोबारा करना है। जो 1.5 पा आपके पास ये मवाद पड़ा है, आधा नीचे डालना है, सेंटर में फिर वर्किया, सम्मल फार और पारे की कजली बना के आधी नीचे डालनी है। ये जो पहले शिंगरफ निकाली वो रख के फिर बकाया डाल के फिर अजवैन खरासानी वगैरह डाल के आपने इसको दोबारा आग देनी है। ये 2 अमल में जो शिंगरफ आपकी 1% काम करती है, ये 1000% काम करेगी। इंतशार पे भी, क़ुव्वत पे भी, पट्ठों पे भी, असाबी कमज़ोरी पे भी। बाल जो है ना, बाल वो आपके स्याह होने शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ जो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, इंसान जो है मर्द बन जाता है। और ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त है, जो खाएगा बनाएगा उसी को पता लगेगा, वरना तो बातें ही है ना। जो खाएगा बनाएगा इंशाल्लाह यकीनन याद रखेगा। और ये फार्मूला हमारा जद्दी पुश्ती है और जो सुन रहे हैं हुक्मात रात वो भी इसकी तईद करेंगे, वाकई ये ज़बरदस्त है। और इसमें से आप इसको न्यारा करें तरीके से, जो फुल्ले डालें, फुल्ले डालने के बाद आप न्यारा करें और अपना मेटल आप देखेंगे यार शिंगरफ में तो होता है 2.5 ग्राम 2 ग्राम, ये 3.5 ग्राम कैसे निकल रहा है, और ऐसे निकलेगा जैसे आप निकालेंगे। तो हमें याद रखना, हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। इसके बाद अभी एक औरत आई थी जिनको शुगर थी, बहुत ज़्यादा शुगर से मुतासर थी, 500 तक शुगर थी और उनके पाँव सुन्न हो जाते थे, बल्कि बेचारी के पाँव इतने सुन्न हो गए उसको पता नहीं, चूहा उसके पाँव कुतर गया, 3 उंगलियां खा गया। और अब माशाल्लाह उसको दवाई दी, शुगर भी बराबर है, ठीक है, और उसके पाँव का ज़ख्म भी ठीक है। और इसकी वीडियो ये देखें इंशाल्लाह, इसके साथ ही मैंने लगाई है। दुआ में याद रखना। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम गुलाम मसूद साबरी अल मखदूम दुआ खाना, फ़ोन नंबर 0300 965 5265। जी ये अम्मा जी आए थे मेरे पास, इनकी शुगर थी 450-500 और इनके पाँव इतने सुन्न थे कि एक दिन इनके चूहे ने इनकी ना 3 उंगलियों खा गया।
3 उंगलियां खा गया और ज़ख्म हो गए। तो ये आए मेरे पास कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ये सूरत हाल है, जिसम में दर्दें भी थी। शुक्र अल्लाह का, दवाई दी और अल्लाह पाक ने करम किया, ज़ख्म भी ठीक हो गया और शुगर भी ठीक हुई। जी बताएं जी, ऐसे ही था आपके साथ? ऊंची बोलना। हाँ जी। शुगर कितनी थी आपको? 400 थे। तो चूहे ने कट गया, सुती किते जागदी पई सी ते चूहा कट गया, मैनू पता ही नहीं लगा। पैर सुन ने ना दर्द हुंदी ना कुछ, थल्ले नहीं जमीन ते लगदे। हुण ठीक हो तुसी? हाँ जी, हुण थोड़ा जे पैर जख्म ठीक हो गए ने, दवाई खादी सी। अल्लाह का शुक्र है। अपने आप को खुदा का खौफ करें। शुगर का जो मरीज है ना, अपने आप को ठीक कर ले। वो क्यों? क्योंकि वो शुगर दिल को मुतासर करता है, नज़र को मुतासर करता है, गुर्दों को ख़त्म करता है और जिस्म के तमाम आर्गन को ज़हीफ करता है। तो शुक्र अल्लाह का, इनका ज़ख्म भी ठीक हो गया और इनका पाँव कटने से बच गया। अल्लाह पाक आप सब पे करम करे। और ये कोर्स हमारा जो है, हम कोर्स देते हैं शुगर का, सिर्फ और सिर्फ 1 दफ़ा दवाई खानी पड़ती है, 4 खुराकें, एक इस हफ्ते, अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते। 4 हफ्तों के बाद अगर दवाई आपको शुगर की ज़रूरत पड़े तो दवाई हम फ्री देंगे। हकीम गुलाम मसूद साहब जी हमारा दवाखाना है फैसलाबाद में, जिन्होंने आना वो रब्ता करके आए। जी जनाब, ये है शिंगरफ से निकाला हुआ पारे की गोली, पारा गोल्ड चांदी की गोली, ठीक है। इसके आपको मैं कमालात बताऊंगा। ये जो हमने अभी शिंगरफ तकीर सनैसी साहब वाली बताई है, इस तरीके से या किसी भी तरीके से शिंगरफ से आप पारा निकाल लें। ये है कि ये जो तरीक़ाकार अभी बताया है तकीर साहब ने, इससे ये है कि आप चाहे शिंगरफ खा लें या पारा निकाल के गोली बना लें, दोनों तरह ये काम करते हैं, ठीक है। मगर आपको पता है ये मेहनत बहुत है। आपको पता है कम से कम पाइया शिंगरफ हो तो फिर जाके ये पारा निकलता है इतनी गोलियों के लिए, और बड़ी लाजवाब चीज़ है। आगे मैंने आपको पारे की गोली बनाने बताई थी, जो हम बनाते थे उसके साथ तांबे और पारे से या चांदी और पारे से। ये जो गोली बनाई है हमने, ये शिंगरफ के पारे से बनाई है, ठीक है। और इसके साथ ये जो पूछते हैं ना आप, ये गोल्डन गोलियां क्या हैं, ये खाने वाली गोलियां हैं। ये इसके अपने गोलियों के ऊपर गोल्डन लगाया हुआ है, ठीक है, गोल्ड लगाया हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये मुंह में रखने वाली है, ये गली मुंह में रखने वाली है, ठीक है। और इसका काम ये है, इसका हमने क्या किया, हम जब अब तैयार कर रहे थे मुख्तलिफ धातें हैं, जैसे तांबा हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे पित्तल हो गया, जैसे ये सारी चीज़ें, इसका हमने इसमें पानी में, जो हम दतूरे के पानी में पकाते हैं ना, उसमें बुझावे देते हैं। बुझावे देने से ये कहता है कि ये हो जाता है, इससे जो ना आप नेगेटिव सोच आती है, नेगेटिव कुव्वतें होती हैं, नेगेटिव मामलात होते हैं, उससे आप बचे रहते हैं। मतलब इसको गले में डालेंगे, नेगेटिव सोच, नेगेटिव मामला से आप बचे रहेंगे। और इससे है कि मुंह में रखने से जो आपको पता है